हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माय बेबी केयर व्लॉग में। आज मेरी बेबी का मैं नाइट केयर रूटीन लेकर के आई हूँ। नाइट रूटीन क्या है मेरे बेबी का, देखो मेरी बेबी तो सोने के लिए इधर उधर देख रही है, उठा रही है, कभी हाथ फेंक रही है, कभी पैर फेंक रही है, मुंह बना रही है। इसको सोना है, मैं इसको झुला रही हूँ पैर पे ले करके। और ठंड का मौसम है और इसको मैंने टोपी, पजामा, स्वेटर, मोजा सब कुछ पहना करके रखा है। और पता है ये भी कितने दिन की है, 1 मंथ 25 डेज इसका भी हो रहा है। और ये देखो इसको मैंने बेड पे सुला दिया, ये कैसे कर रही है, इसको सोना है। अभी बज रहे हैं 9:39 हो रहा है रात के। और इसको मैंने 8 बजे तेल मालिश किया था, फिर दूध भी पिला दिया था इसको। उसके बाद फिर ये अभी उठ करके और फिर कैसे रो रही है। तेल तो मैंने इसको लगा दिया है, इसको क्या चाहिए, बच्चे रात में क्यों रोते हैं कि आपको पता है। जब बच्चे का पेट भरा हुआ नहीं होता है तो वो रोते हैं, और जब नींद पूरा नहीं होता है तो भी वो रोते हैं, सोने के लिए भी रोते हैं। और कभी कभी खेलने का मूड है या फिर झूला झूलने का मूड है गोद में, तब भी वो बहुत रोते हैं। इसलिए इसको गोदी में ले लिए हैं, झूला रहे हैं। और ये ऐसे ही सो जाएगी झूला झूलते झूलते। अभी तो ये देख रही है, पंखे को देख रही है और मैं इसको झूला रही हूँ। पंखा देख रही है, हमको देखेगी, बात सुनेगी। और अभी ये बहुत ही छोटी है, ये धीरे धीरे नींद में जा रही है। मैं इससे बात करते रहती हूँ और ये नींद में चली जाती है। ये देखिए नींद में है ये, क्योंकि हाथ पैर कुछ हिला नहीं रही है और आँख देख के भी लग रहा है कि हाँ नींद में जा चुकी है ये। और जैसे बेड पे रखेंगे ना, बस ये हिलने लगेगी। ये देखो पैर हाथ हिला रही है, पर मैं इसको अभी ढक देती हूँ क्योंकि ठंडा है। लेकिन ये ना तुरंत उठ जाती है। ये देखो महारानी जी उठ गई और उठ के और रोने लगी। मैंने कितनी मुश्किल से इसको झुला झुला करके सुलाया था और अभी ये फिर से रोने लगी। 5-10 मिनट में ही रोने लगी। टाइम में दिखाती हूँ, ये देखो 9:52 हो रहा है। उल्टा मैं दिखा रही थी, अभी मैं इसको फीड करा रही हूँ। भूखे भी बच्चा लोग जल्दी नहीं सोता है, इसलिए मैं इसका पेट भर दूंगी। और फिर डकार दिलाना है दूध पिलाने के बाद। याद रखिए कि डकार ज़रूर दिलाएं कंधा पर लेकर के। इसको डकार भी दिला दिया, उसके बाद भी ये नहीं सो रही थी। इसको अब साथ में ले करके हम सोएंगे और दूध भी पिलाएंगे, तभी ये सोने वाली है लड़की। ये देखो रो रही है। 10 बज गया था और ये ऐसे ही रोई जा रही है। फिर इसको दूध पिलाए, फिर ये नींद में गई। ये देखो सुबह का भी बज रहा है 3:53। ऐसा नहीं है कि ये उठी नहीं थी रात में 1 बजे उठी, रात में फिर 2 बजे उठी, 3 बजे उठी, 12 बजे उठी, ऐसे करती है। फिर दूध पिलाते हैं टाइम टाइम पर इसको। बच्चे लोग को तो भूख लग जाता है ना, जब ये बहुत छोटी थी तब इसको और भूख लगता था और उस टाइम तो उठा उठा करके दूध पिलाना था। अभी ये खुद उठ के रोने लगती है दूध पीने के लिए, फिर इसको दूध पिलाते हैं। दूध पिएगी, उसके बाद फिर डकार दिलाएंगे, थोड़ा सा झुलाएंगे, फिर ये सो जाएगी। ये देखो सुबह में इसको झुलाए, फिर इसने मॉर्निंग में ही झूलते झूलते पोट्टी कर दिया, फिर उल्टी भी किया। और सुबह में ये खेली पहले बहुत देर, उसके बाद फिर मॉर्निंग में पोट्टी कर दी। तो मैंने सब साफ़ ये सब किया, फिर तेल मालिश किए, तेल को गर्म करके तेल मालिश किए, फिर इसको फीड कराया, उसके बाद सुला देंगे। तो यहाँ पे तो अभी मेरी बेबी खेल रही है मॉर्निंग के टाइम पे। ये देखो 7 साढ़े 7 लगभग बज रहा था, तब ये खेल रही थी। बेबी हाथों को ऐसे ऐसे करके खेल रही है। अभी ना अभी के बच्चे 1.5 महीना का जब बच्चा हो जाता है ना, 1 महीना 15 डेज 20 डेज, तो ये लोग बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं और ये मुझे पहचानती है। पहले नहीं पहचानती थी लेकिन अब पहचानती है। मतलब जब देखेगी ना कि मैं आ गई, बस दूधू के लिए रोने लगेगी। और
तेल मालिश करती है इसकी नानी और ये मुझे देखती है, पहचान लेगी और बस रोने लगेगी। मेरी बातों को ध्यान से सुनती है, मैं क्या बोल रही हूँ। ये देखो कितनी गौर से देख रही है। मैं जब इसका वीडियो बनाती हूँ ना तो मैं इससे बात करती हूँ। और जब भी तेल मालिश करना है तो आँखों में आँखें डाल करके बात भी करिए। ये आपकी बातों को गौर से सुनेगी और समझेगी भी, स्माइल भी करेगी। और खेलो ये देखो बेटा यहाँ पे मेरा, खेल रही है, मेरी बातों को भी खेलता सुन है रही तो। है, फिर खिलू खिलू कर रही है। यहाँ देखो। और जब बच्चा लोग का पेट भरा हुआ रहता है ना तो वो लोग अच्छे से खेलता भी है, बहुत देर तक खेलेगा, रोएगा नहीं जब पेट भरा हुआ है तो। लेकिन जब इन लोग का पेट भरा हुआ नहीं है या फिर सोने के लिए, नहीं तो बच्चा लोग ना बहुत ज़्यादा रोता है। तो मेरी बेबी खेलते खेलते सुबह में ही 7 साढ़े 7 बजे लगभग पोटी कर दी और मैं यहाँ पे उसका पोटी साफ़ कर रही हूँ। और मैं अपना वैसे मेरा ये फर्स्ट बेबी है और इसका भी 1 महीना 25 दिन हो रहा है और मैंने कभी भी किसी भी बच्चे का पोटी साफ़ नहीं किया, बट अपने बच्चे का तो करना पड़ेगा और इसकी नानी नहीं है तो मुझे ही सारा कुछ करना पड़ रहा है। इसको तेल लगाना, फिर पोटी साफ़ करना, हर चीज़ अपना बेबी का मुझे ही करना पड़ रहा है। और वैसे भी जहाँ जाएंगे तो वहाँ तो मुझे ही करना है ना। तो कहते हैं ना कि जब तक नानी के घर में है तब तक माँ को बहुत ही आराम मिलता है। और मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है तो मैं काम ये सब नहीं करती हूँ क्योंकि बॉडी को रेस्ट भी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इसकी नानी रहती है तो मुझे तो बहुत आराम मिलता है और इसकी नानी नहीं है तो मुझे सारा कुछ संभालना पड़ता है, बेबी को भी और मुझे अपने आप को भी देखना पड़ता है क्योंकि केयर की ज़रूरत पड़ती है ना। तो मैं यहाँ पे वाइप्स ली हूँ, बेबी जॉनसन्स का वाइप्स है और अच्छा रहता है इसका। फिर हिमालय का भी वाइप्स बहुत ही अच्छा होता है। मैं यहाँ पे इसका पोटी साफ़ कर दे रही हूँ। मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, मैं नहीं करने खोज रही थी, पर बेबी को बहुत ही ज़्यादा बॉडी पेन कर रहा था क्योंकि रात भर बेचारी सोई हुई थी। सोए सोए तो बड़ा लोग का भी शरीर दर्द करने लगता है और ये तो बच्चा ही है। बच्चा लोग तो आपको पता है कि कितना देर ये लोग सोता है ना। तो मैं इसका अभी तेल से मालिश कर रही हूँ। तेल गरम किया मैंने, गैस पे जा कर के गरम किया है तेल और अभी 7 साढ़े 7 बज रहा है और मैं इसको तेल लगा रही हूँ। तेल ये सब लगा करके फिर दूध पिला करके फिर इसको सुलाऊंगी, तब फिर मैं जा कर के ब्रश करूँगी। अब पता नहीं ये कब सोएगी क्योंकि नानी इसकी है नहीं, तो मुझे ही सब कुछ करना है। जब ये सो जाएगी उसके बाद ही मैं ब्रश कर पाऊँगी। अभी मैं इसको तेल मालिश कर दे रही हूँ, पैरों में, हाथों में, पीठ में, फेस पे, बालों पे, सब जगह भी तेल मालिश करेंगे। धीरे धीरे कर दे रहे हैं। और ठंडा का दिन है ना तो ये लोग बार बार सुसु भी करता है बच्चा लोग। और अभी मैंने डायपर इसका चेंज कर दिया है क्योंकि नाइट में ही पहनाए थे, सोने के पहले हम इसको डायपर पहना दिए थे और अभी सुबह के टाइम में हम खोल दिए हैं। इसका पुट्टी भी कर दी थी तो वो तो चला ही गया और वैसे भी सुबह में चेंज कर देते हैं और दिन भर इसको डायपर नहीं पहनाते हैं। दिन भर धूप में इसको रखते हैं, 10 बजे के बाद से फ्री रखते हैं इसको, डायपर नहीं पहनाते हैं, लेकिन 10 बजे के पहले तक पहनाते हैं। लेकिन अभी मैं लंगोटा इसको पहना दे रही हूँ, देखती हूँ ज़्यादा सुसु करेगी ना तो फिर डायपर में पहना दूँगी इसको। अभी मैं इसको लंगोटा पहना देती हूँ। ठंडा का दिन भी है और बार बार सुसु करती है तो दिक्कत है ना। ज़्यादातर इन लोगों को त्वचा भी सूखा सूखा ही रखना है, गीला रहेगा तो ठंडा लगने का भी डर है और फिर बार बार सुसु करेगी, रैसेस ये सब भी हो जाता है, बड़ा लोग का हो जाता है। ये तो बच्ची है बेचारी, तो इसीलिए केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये ना तेल लगवाने के लिए बहुत रोती है। हम लोग का आदत है, मेरा चाहे इसकी नानी का, कि जब भी ये रोएगी तो इसको तेल से मालिश कर देते, फिर दूध पिला देते हैं, उसके बाद फिर ये सो ही जाती है, फिर परेशान नहीं करती है। ये आराम से तेल लगवा लेगी और फिर दूध पिएगी, सो जाएगी, पेट भर जाता है और फिर
और जब तेल लगता है तो आराम भी मिलता है, बड़ों को आराम मिलता है। ये तो बच्ची है, इसको भी आराम मिलता है मेरी बेटी को, तो ये भी सो जाती है आराम से, परेशान नहीं करती है। बाल में भी तेल लगा दिए, फिर चेहरा में लगा दे रहे हैं। नाक को उठा उठा करके लगाना मेरी नानी बताई थी, चाहे मेरी मम्मी भी बताती कि नाक उठा के और गालों को उठा उठा करके अच्छे से तेल से मालिश करना है पूरे चेहरे में, और पैरों को कैसे सीधा करना है, हाथों को सीधा करना है। और जब भी आप तेल लगाओ तो आँखों में आँखें डाल के बात करो बच्चों से, और इससे क्या होता है ना कि बच्चे जल्दी बोलना सीखते हैं, हाँ हूँ ऐसे करेंगे। और मेरी बेबी अभी करने लगी है, 1.5 महीना इसका हो गया, अब ये करने लगी, इसका 2 महीना अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है। और ये अभी से ही हाँ हूँ करती है, पैर हाथ खूब चलाती है, स्माइल भी करती है, मुझे देख के पहचानती है, मुझे देख लेगी तो दुद्धू के लिए रोने लगेगी। और अपनी नानी से भी खूब बात करेगी बहुत देर तक। मेरी इसकी नानी बात करती है इससे, तो ये भी आंखों में आंखें डाल के बात करती है, बात करने का कोशिश करती है, पर अभी बेचारी बात नहीं कर पा रही है, बोल नहीं पा रही है, बस बोल नहीं पा रही है, बाकी सभी आँखों से और इसका हाथ का मूवमेंट, लिप्स का मूवमेंट होते रहता है। यहाँ पे मैं इसको तेल से मालिश कर रही हूँ, अभी हाथों की बारी आई है। मैं एक एक पार्ट में धीरे धीरे मालिश कर रही हूँ, क्योंकि ना ठंडा का दिन है इसीलिए। और यदि ना जैसे कि मैंने 2 अंगूठी पहना हुआ अपने हाथों में, जिन लोग का गड़ने वाला अंगूठी है वो लोग खोल करके ही अपना अंगूठी ये सब तब बच्चा को तेल लगाए, मेरा गड़ने वाला नहीं है। और जो गड़ने वाला था उसको मैंने निकाल के रख दिया है, क्योंकि बच्चा को तेल लगाना और नाखून भी छोटा छोटा रखना है, नहीं तो बच्चा को कभी भी लग सकता है ना, तो इसीलिए नाखून को छोटा छोटा रखना है अपना, तभी तेल मालिश करें, नहीं तो नाखून से उसको भी लग सकता है। और अभी मैं इसको एक साइड का स्वेटर खोल के पहना दी हूँ तेल लगा करके, अभी मैं दूसरे साइड इसको खोल रही हूँ। और ये भी अच्छे से तेल मालिश करवा ले रही है, नहीं रो रही थी। जब इसको भूख लगा रहता है ना तब ये खूब रोएगी, तेल लगवाते टाइम भी अच्छे से तेल भी नहीं लगवाती, लगेगा ना लगेगा कि जल्दी जल्दी बस तेल लगाओ और इसको दूध पिलाओ, जब इसको भूख लगा हुआ रहता है उस टाइम पे। इसका आदत है अधिकतर टाइम पे ना ये तेल लगाते लगाते ना फिर रोने लगेगी बहुत ज़्यादा ज़ोर से, जब भूख लगा रहेगा तब। और जब पेट भरा हुआ है तो आराम से लगवा लेगी बिना रोए। पैरों को ऐसे पकड़ करके और उसके बाद फिर मालिश करना है, नानी लोग ऐसे ही सिखाई है ऐसे तेल लगाने के लिए, और फिर ऐसे इन लोग बच्चे लोग का पैर सीधा होगा। ये तो तेल लगाते लगाते ही सुसु कर दी थी, तो फिर ना मैंने क्या किया कि इसको मैंने हगीज़ पहना दिया, हगीज़ और पजामा मैंने पहना दिया था इसको, क्योंकि ये सुसु कर दी थी तेल लगाते टाइम ही। और दोपहर तक 10 बजे तक मैंने इसको डायपर में रखा और पजामा में रखा, क्योंकि ठंडा है तो मैंने पहना दिया है इसको। ये देखो मैनी पोको पैंट्स इस साइज का पहन रही है, अभी एस ही पहनेगी ना, अभी तो बहुत छोटी है मेरी बच्ची, बहुत ही छोटी है। और फिर दोपहर के टाइम पे इसका स्वेटर पजामा सब कुछ खोल देते हैं 12 बजे तक, और धूप भी दिखा देते हैं। चेहरा को धूप में नहीं रखते हैं, बाकी बॉडी को धूप से सेका देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा शरीर को हवा भी तो लगना चाहिए ना। तो दोपहर में थोड़ा सा धूप हवा ये सब लग जाता है इसके पूरे बॉडी को। और मॉर्निंग में 10 बजे तक डायपर ये सब पहनेगी, धूप निकलेगा तो सब इसका स्वेटर पजामा खोल देते हैं, टोपी भी खोल देते हैं हवा लगने के लिए। और मेन चीज़ क्या है ना कि बच्चा लोग को ठंडा से बचाना है तो माँ को भी बचना पड़ता है, अपना सर पैर हाथ सब मतलब ढक कर के रखना रहता है, नहीं तो यदि माँ को ठंडा लगा तो माँ का दूध पिएगा बच्चा तो फिर बच्चा को भी ठंड लग सकता है, इसीलिए अपने बेबी को ठंड से बचाना है। मैंने तेल लगा दिया अपने बेबी को, उसके बाद फिर वो यहाँ पे फीड कर रही है, देखो आराम से सो के। मैंने इसको चारों तरफ से ढक दिया है,
कान, हाथ, पैर सब इसका ढक दिया है। दूध पीते पीते मेरी बेबी सो जाएगी। उसके बाद फिर जब सो करके उठेगी ना, तो उसके बाद फिर मैं इसको धूप दिखा दूँगी। जब ये सोएगी उसके बाद ही मैं जाऊँगी, और मुझे ब्रश करना है, नाश्ता करना है, दवा खाना है या ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, तो इसको सुला करके ही मैं जाऊँगी, तभी मैं खा सकती हूँ। क्योंकि इसको देखने के लिए भी कोई है नहीं ना, तो मुझे ही देखना है, मुझे ही करना है। और मेरी भाभी है तो वो खाना पीना ये सब बना रही है, तो इसका कौन करेगा, इसको कौन देखेगा, है ना। माँ को सबसे ज़्यादा ये हो जाता है, जब अकेले रहना है तो बच्चा को देखना है सबसे पहले, उसके बाद अपना सारा काम काज जो भी करना है वो करना है। मेरी बच्ची दूध पी रही थी तो आवाज़ कर रहा था, आवाज़ कर कर के दूध पी रही है ये सोते पीते पीते सो जाएगी। ये देखो मेरी बेबी सो गई। सुबह में ये सोती है और रात में पूरा रात जगाती है, इसका आदत है। हम लोग दोनों कंबल ओढ़ करके सोए हुए हैं, और ये भारी वाला कंबल नहीं है, लाइट वेट है ये। और अभी मैं जाऊंगी ब्रश करने। 9:07 हो रहा है। मच्छरदानी लगा दिया है, ये मच्छरदानी में है क्योंकि मच्छर बहुत लगता है ना, बच्चा लोग को मच्छर काटेगा तो वो उठ जाएगी ना। तो मैं उसको छोड़ करके ब्रश ये सब की, नाश्ता की, उसके बाद फिर जब धूप निकला तो फिर मैं उसको धूप दिखा रही हूँ। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।